जब टीपू को मालूम पड़ा कि हिना बेवफाई कर रही है और किसी और लड़के के साथ राब्ते में है, तो उसके इल्म में आया कि मामलात खराब हो चुके हैं। उसको एक कमरे में बंद किया, उसको बेलचे के साथ कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े किए। एक तो आप पहले रिलेशन में रहते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के वादे कर लेते हैं और फिर बाद में उसी के साथ बेवफाई करते हैं। क्या मिलता है आपको? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। नाज़रीन, कत्लो गारत का सिलसिला रमज़ान में भी थम नहीं पाया, क्योंकि हमारे इश्क माशूकी के ताल्लुकात, लव और इस तरह जो इश्क चलते हैं वो इश्क रमज़ान में भी चल रहे होते हैं। तो डेट्स वाई कत्लो गारत तो चलती रहेगी। बहुत अफसोस के साथ ये आपके साथ वाकया शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि एक लड़की जो एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और प्यार करने के बाद फिर उससे दूर होना चाहती थी, तो जब मालूम पड़ा लड़के को कि ये लड़की किसी और लड़के के साथ भी राब्ते में है, उसके साथ भी रिलेशन कायम करना चाहती है, तो उस लड़के ने लड़की को कत्ल कर दिया। मामला क्या है तफसीलन मैं आपको बताता हूं। ये मामला पेश आया है टेक्सला में। अब टेक्सला में ये लड़की जिसका नाम हिना था, वो लड़की टीपू नामी लड़के से प्यार करती थी और टीपू भी बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। काफी अरसे से ये रिलेशन में थे और एक दूसरे के साथ वादे भी कर रखे थे कि हम आपसे शादी करेंगे, हम आपसे शादी करेंगे और हम हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए बन चुके हैं और ना ही एक दूसरे से जुदा होंगे। अब वादे तो हो चुके थे, लेकिन वादे निभाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब टीपू को मालूम पड़ा कि हिना बेवफाई कर रही है और किसी और लड़के के साथ राब्ते में है, उसको प्यार मोहब्बत वाले मैसेजेस कर रही है, ये मालूम कैसे पड़ा टीपू को? ये मैं आपको बताता हूं कि टीपू को जब किसी ने स्क्रीनशॉट सेंड किए तो उसके इल्म में आया कि मामलात खराब हो चुके हैं। टीपू बहुत ज्यादा सिंसियर था। अब टीपू ने हिना को अगवा किया। अगवा करने के बाद उसको एक कमरे में बंद किया। कमरे में बंद करके उसको बांधा। बांधने के बाद उसको बेलचे के साथ कत्ल किया। बेलचे के साथ कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद एक बैग लिया जिसको शॉपर कहते हैं, वो शॉपर में टुकड़े डाले और टुकड़े बाहर फेंके। अब जब हिना के घर वालों को मालूम पड़ा कि हिना काफी देर से घर नहीं आई, जो टीपू था उसने मुद्दई मुकदमा के साथ मिलके हिना को तलाश करने की कोशिश की। तो पुलिस तक जब ये खबर पहुंची और पुलिस में ये रिपोर्ट हुआ, तो पुलिस ने टीपू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से टीपू इस्लामाबाद पहुंच गया और इस्लामाबाद से ये पुलिस ने गिरफ्तार किया टीपू को। और टीपू से जब तफ्तीश की गई और जाना गया कि मामलात क्या थे, तुमने क्यों इसको कत्ल किया, पुलिस ने थोड़ी सी फेंटी लगाई तो टीपू मान गया कि हाँ मैंने कत्ल किया है। क्या मसला क्या है? मेरे साथ वो सिंसियर नहीं थी तो मैं गुस्से में आ गया, तैश में आ गया। मैं नहीं चाहता था कि ये मुझसे दूर जाए, मैं नहीं चाहता था ये मेरे साथ बेवफाई करे, मैं इससे प्यार करता था। तो टीपू जज्बात में आया तो पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने कत्ल क्यों किया है, तो सारा मामला टीपू ने बता दिया कि भाई मैंने ही कत्ल किया है, मैंने जानबूझ के कत्ल नहीं किया, इसने मुझे तैश दिलाया है, इसने मुझे गुस्सा दिलाया है, मेरे जज्बात के साथ खेली है, मेरे एहसास के साथ खेली है, मेरी उन फीलिंग्स के साथ खेली है जिसके साथ कोई किसी को खेलने की इजाजत नहीं देता। तो टीपू ने जब पुलिस को बयान दिया ये सारा, तो पुलिस ने तफ्तीश कर ली मुकम्मल और टीपू को गिरफ्तार भी कर ली है। अब उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और मैं जब इस तरह की स्टोरीज पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, जानता हूँ, तो मुझे अफसोस होता है कि यार एक तो आप पहले रिलेशन में रहते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के वादे कर लेते हैं और फिर बाद में उसी के साथ बेवफाई करते हैं। क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है आपको एक दूसरे को धोखा दे के? आप अपने जज्बात मारते हैं। आप कैसे एक दूसरे के साथ दोस्ती करने के बाद किसी तीसरे को ऐड कर सकते हैं? हाउ कैन इज इट पॉसिबल कि आप किसी की जिंदगी बर्बाद करके, तबाह करके आप तीसरे के साथ रंगरेलियां मनाएं? ये कैसे मुमकिन है? मैं अपनी बहनों बेटियों से अपील करता हूं, अपने बेटों से भी अपील करता हूं, इस कौम के असासे हैं आप। इस कौम को आशिकी माशूकी की जरूरत नहीं है। यह कौम पहले बहुत से मामलात में दबी हुई है, धंसी हुई है। इसको आप यूथ ने निकालना है, यूथ ने बचाना है। आप लोग इस तरह के मामलात में दब जाएंगे तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की वीडियोस, इस तरह के मैसेजेस फैलाया करें ताकि हमारी कौम को अवेयरनेस आए, हमारी बेटियां इस तरह किसी के जज्बात के साथ ना खेलें
और अपनी बेटियों की तरबियत करें, अपने बेटों की तरबियत करें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा और इस हवाले से जो अपडेट्स पहुंचेंगी वो आपको जरूर आगाह करूंगा। अल्लाह ने के बाद।